आज के इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में बात होगी एक ऐसी आग की, एक ऐसे जुनून की जो आराम और सुस्ती की हर दीवार को राख कर देता है। विषय है इतिहास के निर्माता और जिद की ताकत। जब जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो ना, तो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलता। चलिए मिलकर उन पन्नों को पलटते हैं जो बताते हैं कि असल में महानता गढ़ी कैसे जाती है। एक बहुत ही कड़वी लेकिन बिल्कुल सच्ची हकीकत है। इतिहास कभी उन लोगों ने नहीं रचा जो किस्मत का इंतजार करते रहे। कामयाबी कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जो किसी को खैरात में मिल जाए। जो लोग लेजेंड बनते हैं, जो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराते हैं, वो अपने हालातों से लड़ते हैं। वो परिस्थितियों के गुलाम बनकर नहीं जीते, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से मोड़ना जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, किस्मत का भ्रम और इस मिथक को तोड़ना। कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी कोई इंसान अपनी क्षमता से परे जाकर कोई बहुत ही विशाल सपना देखता है, तो सबसे पहले उस पर कौन हंसता है? जवाब बहुत ही जाना पहचाना है ना? समाज, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और कभी-कभी तो अपने घर वाले भी। एक बहुत बड़े विजन का शुरुआत में हमेशा मजाक ही उड़ाया जाता है। और यही इस हकीकत का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। छोटे मोटे सपनों पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन छोटे सपनों पर कभी सवाल नहीं उठते। जिस सपने पर शक किया जाए वही सबसे बड़ा होता है। अगर पूरी दुनिया किसी के विजन पर शक कर रही है, अगर चारों तरफ से भयंकर अविश्वास मिल रहा है, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो महत्वाकांक्षा सच में बहुत विशाल है। अब बात करते हैं अगले खंड की, समाज की हंसी और शक और उस मजाक की गूंज। इंसान का सबसे बड़ा रोग आखिर है क्या? सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। इस एक डर ने, इस एक खामोश कातिल ने इतिहास में लाखों करोड़ों सपनों को शुरू होने से पहले ही कुचल कर रख दिया है। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं ना, वो इस डर के प्रति पूरी तरह से बहरे हो जाते हैं। बाहर के शोर को हमेशा के लिए म्यूट करना ही पड़ता है। अकेलापन और अपमान सहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन जब एक सपना समाज के डर से बड़ा हो जाता है, तब असली ताकत जागती है। ये बेहिसाब सहन शक्ति तभी पैदा होती है जब अंदर का विजन, अंदर का वो सपना बाहर के हर खौफ से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हो जाए। बस उसी पल वो असली शक्ति जागृत होती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब रुख करते हैं अगले विषय का, जिद की ताकत। एक ऐसा गुण जो महान विभाजक है, जो आम और खास को अलग करता है। अक्सर टैलेंट या प्रतिभा होना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन होता क्या है, भारी दबाव और थकान के सामने टैलेंट कई बार घुटने टेक देता है। दूसरी तरफ होती है जिद। एक जिद्दी इंसान कभी हार नहीं मानता। वो फेलियर को रुकने का कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि हर एक हार को, हर एक विफलता को ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी में बदल कर रख देता है। शेर कभी ये नहीं सोचता कि जंगल उसके खिलाफ है, उसका ध्यान सिर्फ जीत पर होता है। एक शेर ये देखकर कभी भी पीछे नहीं हटता कि पूरा का पूरा जंगल उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसका फोकस सिर्फ अपनी जीत पर होता है। बिल्कुल इसी तरह एक जिद्दी इंसान अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर गड़ाए रखता है। यहां से कहानी और भी गहरी होती है। हमारा अगला खंड है सबसे बड़े डर पर जीत, एक असली अग्नि परीक्षा। ये कदम किसी युद्ध के नगाड़ों से कम नहीं है। हर बहाने का एक सीधा और सख्त जवाब। एग्जाम मुश्किल है तो मेहनत दोगुनी कर दो। जेब में पैसा नहीं है तो अपने अंदर नए स्किल्स पैदा करो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो खुद अपना सबसे बड़ा सहारा बन जाओ। एक जिद्दी दिमाग हर बंद दरवाजे को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। महानता के रास्ते पर खुद पर तरस खाने या बहाने बनाने की कोई जगह नहीं होती। एक इंसान या तो बहाने बना सकता है या इतिहास, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये एक अटल चुनौती है। एक ही समय में इंसान हालातों का रोना नहीं रो सकता और इतिहास भी नहीं रच सकता। इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ता है। रोजमर्रा का साधारण जीवन सिर्फ बाहरी रूप बदलता है, लेकिन जो असल में पसीने और आंसुओं से नहाता है, जो बिना किसी ग्लैमर के हर दिन खुद को घिसता है, मेहनत की भट्ठी में खुद को तपाता है, अंततः वही दुनिया को चौंकाने वाला काम करता है। पानी से नहाना सिर्फ शरीर बदलता है, लेकिन पसीने से नहाना इतिहास की धारा बदल देता है। और यही हमें ले आता है इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर, विरासत के लिए जलना, अंतिम विजय। थकान होना बहुत ही स्वाभाविक है। शरीर मांगे तो आराम कर लो, धीरे चलो, लेकिन कभी एक भी कदम पीछे मत हटाना।
जब सफर बहुत लंबा हो तो बीच में थोड़ा रुक जाना चाहिए। रफ्तार धीमी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हार मान लेना या वापस लौट जाना ये किसी भी हाल में मंजूर नहीं होना चाहिए। कदम हमेशा आगे ही बढ़ने चाहिए। तो आगे बढ़ने की ये कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? ये ऊर्जा आती है उस दर्द से जो सहा गया है। माता पिता के बलिदानों को याद रखना, उन पलों को याद करना जब लोगों ने कमजोर समझकर बेइज्जती की थी। एक जिद्दी इंसान अपने इसी अपमान और दर्द को एक ऐसे भावनात्मक ईंधन में बदल देता है जो उसे कभी रुकने नहीं देता। सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलने के लिए तैयार रहना होगा। बिना जले कोई चमक नहीं सकता। बेहिसाब दर्द, बार बार मिलने वाली विफलताएं और अथक संघर्ष, ये वो कीमत है जिसे चुकाए बिना वो अंतिम शानदार चमक कभी भी हासिल नहीं की जा सकती। ये सफलता का एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये सफर किसी और से नहीं बल्कि सीधे भाग्य से ही एक खुली जंग है। इतनी खामोशी और जिद से मेहनत करो कि किस्मत भी कह दे ये इंसान हार मानने वालों में से नहीं है। अपने काम और अपनी जिद को उस स्तर तक ले जाना ही होगा जहां नियति को भी हार माननी पड़े। एक ऐसा इतिहास रचना जिसे आने वाली पीढ़ियां पूरे सम्मान के साथ याद रखें। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल गूंजता है। इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज होगा? क्या ये विरासत खोखले बहानों की होगी या फिर कभी न झुकने वाली अटूट जिद की? क्या ये चंद बहानों की एक और साधारण सी कहानी होगी या फिर एक ऐसी जिद की गाथा जो हमेशा के लिए अमर हो जाए? फैसला उस आग पर निर्भर करता है जो सीने में जल रही है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।